ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग सितंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, वैसे सितंबर का महीना यदि आप पूरी तरह से देखने का प्रयास करें तो कई विशेष योगायोग को लेकर उपस्थित है। श्राद्ध इसमें आएंगे, नवरात्र इसमें आएंगे, महालक्ष्मी के व्रत इसमें चल रहे हैं। तो इस तरह प्रकार से जीवन में किस प्रकार से हमें अपने इन उपयोगों को करते हुए, इन योगा योग का लाभ लेते हुए कैसे अपने कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाना है, तो इस संबंध में ये ग्रहों का योगा योग बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझें तो ये समय आपके लिए करीब करीब 60% 70% अच्छा दिखाई देता है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपके लिए रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कभी कभी कुछ समय ऐसे रहेंगे जिसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बीच में कुछ दिन, सारे नहीं, कुछ दिन ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें आपको स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी खर्चे पड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल तरीका यदि 70% तक यदि देखें तो ये ग्राफ आपका बढ़ता दिखाई देगा। कई प्रकार के योग बनते दिखाई देंगे। इस दौरान ग्रहण भी पड़ने वाला है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा विकट दिखाई देता है। कोई धोखा दे सकता है आपको। उसके लिए क्या खास उपाय करना है, वो सारी बातें भी हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग किस प्रकार के आपके साथ खेल करने वाला है। आरंभ करते हैं 1 सितंबर से। सोमवार का दिन, भाद्रपद का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और नवमी तिथि विद्यमान रहेगी उस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में इस दिन एक बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। मेहनत से भागिएगा मत। ग्रह दिखा रहे हैं कि जितनी मेहनत उतना लाभ तो निश्चित तौर पर है और शाम तक वो ग्रह का प्रभाव आपके समक्ष वो सूचना के रूप में उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। दिन में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए शाम से कुछ नया योग आने वाले 2-3 दिन का विशेष बनाता दिखाई देगा। महालक्ष्मी के व्रत इन दिनों आरंभ हो चुके हैं। इस पे सोने पे सुहागा चाहते हैं, इन दिनों ग्रह जो आपके लिए विशेष योग बनाएंगे। यदि आरंभ से देखें तो बहुत विशेष योग बनने को तैयार है। महालक्ष्मी का व्रत विशेष तौर पर श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। उस विधान को छोड़िएगा मत। वो विधान विशेष बहुत है। महालक्ष्मी के व्रत करने से, महालक्ष्मी का पूजन करने से, महालक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्रों का अभिषेक यदि नित्यपति इन महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पाठ कर लेंगे ना, चमत्कार कर सकता है ये उपाय आपके लिए। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं। महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, एक दिन पहले ही आरंभ हुए हैं। और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्यपति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो है वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्यपति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो भाव महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा। ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्यपति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है। धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए।
शुद्ध रूप से ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं ये, 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, ये महालक्ष्मी विधान जो आपके समक्ष हमने रखा, ये आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2 तारीख का दिन भी बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। राजयोग बनकर तैयार है आपकी राशि में, जो विशेष तौर पर आपके लिए कई मामलों में उन्नति का योग बनाएगा। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान होकर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहा है, वो विशेष तौर पे आप समझें कि आपके लिए कल्याणकारी रहेगा और ये आपके लिए एक नई शक्ति का सृजन करता दिखाई दे रहा है। बुद्धि भाव में बैठे हुए बृहस्पति, सामने लाभ स्थान में बैठे हुए चंद्रमा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से रवि योग का निर्माण हो रहा है। वो आपके लिए कई मामलों में आगे बढ़ने की उन्नति के रास्ते देंगे, लेकिन हिम्मत चाहिए, हिम्मत से भागिएगा मत। राहु इन दिनों आपके लग्न में चलता दिखाई दे रहा है, जो आपको भ्रमित कर सकता है। सही सब चीज़ें सामने होते हुए भी उससे आपको भ्रम की शिकायत बनाने के योग बना सकता है, इसलिए भ्रम से दूर रहने का प्रयास करें। नित्य प्रति अपने घर में हो सके तो गूगल की धुनी करने का प्रयास करें, राहु के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं राहु को, हमने एक विशेष वीडियो डाला था जिसमें राहु के बारे में पूरा का पूरा वर्णन दिया है। ये 1.5 साल राहु आपके साथ क्या करने वाले हैं उसको आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए, नहीं तो आपको हवाई दुनिया में ये राहु घुमाते रहेंगे। आप जहाँ कुछ प्रैक्टिकलिटी यानी हवा से आपको विमुख करते दिखाई देंगे, तो इसका उपाय लगातार आपको करने की ज़रूरत है। 3 तारीख बुधवार का दिन, एकादशी तिथि है, पद्म एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बड़ा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। और लेकिन भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा। ये भद्रा जो है करीब करीब शाम को 6 बजे के बाद आरंभ होगी, तो 6 बजे के बाद नए कार्यों में ना हाथ डालें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल इस दिन परिवर्तन के साथ शक्ति संपन्न होने जा रहा है, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मंगल की शक्ति जो है कहीं ना कहीं आग में कूदने का काम ना करेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। विजय के योग तो अबल बने हुए आपकी राशि में, लेकिन फिर भी अननेसेसरी अकेले पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आप इन दिनों ग्रह ऐसे चल रहे हैं, अकेले 100 के बराबर हैं, अकेले 100 के बराबर हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा किसी चीज़ का इलाज नहीं है। शनि मंगल का टकराव पूरी तरह से हो गया है, उससे बचते हुए आपको कुछ दिन कार्य करने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति अवश्य करने का प्रयास करें। मंगल के दोषों से मुक्त होगा, शनि के दोष को भी निवृत्त करेगा, इसका ध्यान रखें। शुक्र महाराज भी इस प्रकार और प्रबल होने के योग बना रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जिस प्रकार से उनका प्रवेश हुआ है, वो आपको विजय का योग अच्छे रूप से बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय विशेष तौर पर आप तो आगे बढ़ने का जो कार्य करना है वो करिए। कई चीज़ों में आपके लिए कहीं ना कहीं से विशेष तौर पर हिम्मत बढ़ाने के योग बनते, बड़े लोग आपका लाभ दे सकते हैं, बड़े उदार हृदय वाले लोगों का सहयोग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। संकुचित विचारधारा, छोटा आदमी, छोटा लोग हैं, उनसे बचते हुए, नैरो माइंडेड थॉट जो है, नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं, उनसे दूर रहिएगा। कुंभ राशि वालों, इस दौरान इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एकादशी है, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, हो सके तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, चरणामृत ग्रहण करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, ग्रहों का परिवर्तन की सूचना आ रही है। ये परिवर्तन थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी खर्चे जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करना है। किसी भी काम में जिसमें पूर्ण विश्वास ना हो उसमें हाथ मत डालिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ने से कई बार कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जहाँ भी वार्तालाप कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, दीवारों के भी कान होते हैं। वामन जयंती है इस दिन, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करें, हो सके तो ब्राह्मणों को विशेष तौर पर वस्त्र इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। द्वादशी के साथ सुंदर योग बन रहा है और वामन जयंती का तो अवश्य भगवान की सुंदर स्तवन करके आप अवश्य उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। शुक्र प्रदोष का योग बन गया है, शुद्ध रूप से शुक्र प्रदोष। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, और स्वास्थ्य का प्रथम सुख निरोगी काया। अननेसेसरी की मेंटल टेंशन जो हैं वो थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, थोड़ा खर्चे में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, तो जहाँ खर्चों का काम हो तो सर टांग पीछे करके काम करने का प्रयास करें, नियम के अनुसार से काम करने का प्रयास करें, उस बात का ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्रवार का अवसर है, हो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सके तो सुगंधित
जो भस्म है उसको लेकर भगवान शंकर का उसे अभिषेक भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। शुक्र प्रदोष है, जीवन में दही के साथ मिलते हुए दही का अभिषेक, सुगंधित भस्म का से भगवान का अभिषेक करना आपके लिए मनोरथों को, सांसारिक सुखों को देने के योग बना सकता है। प्रदोष काल में अवश्य ये कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 6 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। अनंत चतुर्दशी लेकर आई है आपके लिए खुशियों की सौगात। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये सुबह सुबह का समय थोड़ा हल्का होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए बहुत विशेष तौर पर बृहस्पति की संपूर्ण दृष्टि से युक्त होकर चंद्रमा आपकी लग्न राशि में विद्यमान होने जा रहे हैं, और जो आपके लिए कई प्रकार से नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे, नई हिम्मत जगाने के योग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी राहु का आपको लगातार ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये गजकेसरी योग बनकर भी कहीं ना कहीं राहु से भ्रमित होता दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको राहु महाराज इन दिनों चंद्रमा के साथ विराजमान जो हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन को सही मार्ग से भटकाने का काम कर सकते हैं। मन कह रहा होगा इधर चलो, और जो मन कह रहा होगा वो ठीक कह रहा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मन के दूसरे भाग में बैठा हुआ राहु, आपकी जन्म जीवन में बैठा हुआ, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का आपको प्रयास कर सकता है। इसलिए राहु का उपाय आपको लगातार करते रहना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। इस दिन से पंचक आरंभ हो जाएंगे। आने वाले 5 दिन तक ध्यान रखना चाहिए आपको। एकत्रीकरण का काम, लकड़ी एकत्रीकरण, तृण एकत्रीकरण, कोई बड़ा कार्य करने के लिए, खासतौर पर जैसे कंस्ट्रक्शन इत्यादि जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गणेश जी का विसर्जन इस दिन होता है, अनंत चतुर्दशी है। जो भी कार्य करेंगे उसका अनंत गुण फल प्राप्त होगा। यज्ञ करेंगे तो उसका अनंत गुना प्राप्त होगा, दुष्कर्म करेंगे तो उसका भी पाप अनंत गुना प्राप्त हो सकता है। इसलिए शुभ करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां चल रहे हैं वो थोड़ा कर्जा बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी की खर्चे बढ़ाने के योग दे सकते हैं। तो शनि का उपाय इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ अपने लिए करें या करवाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा योग दिखाई देगा। 7 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा का योग है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वन ग्रहण आपकी राशि में ही पड़ रहा है, और ये ग्रहण आपके लिए कई मामलों में भारी है। कहीं ना कहीं धोखा देने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस दिन विशेष तौर पर। इस दिन से श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, सत्यव्रत भी इस दिन है, और विशेष तौर पर ग्रहण का प्रभाव आपको अवश्य समझना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है, और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया, और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है, और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है। अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया, और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे, और कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी, और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए, और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे। खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना, खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी।
आप जब आप उसकी जो जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है, खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माता जी की पर छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें, और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए, और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाते। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है, और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए, और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से। वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य, उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर, इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं, और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात, आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें, ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा, जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है, और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण, मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें, ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल, जो बच्चे छोटे, जो बच्चे हैं, प्लस जो
वृद्ध हैं या बीमार हैं वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है, ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी, तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष, हमने यहाँ बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपने मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर, ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उससे निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें, यज्ञ कर सकते हैं। मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि में ही हो रहा है, तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 महीने विशेष तौर पर जो है ग्रहण का प्रभाव आमतौर पर कहा जाता है कि 60 दिन तक, अवश्य 45 से 60 दिन तक अपना प्रभाव दिखाता है। तो आपकी राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है, राहु के साथ चंद्रमा विद्यमान होकर आपकी राशि में जिस प्रकार से योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति आपको सही मामले में आने वाले समय में धोखा देने के योग बना सकते हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत आपको दिखाई देती है। तो जिन राशियों में ग्रहण ये पढ़ने के योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानी के योग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो अपने राशि को ठीक करने के लिए ग्रहण काल में अवश्य काम करने का प्रयास करें। राहु के मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि इस समय भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राहु जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में राहु चल रहे हैं और कभी 1 साल चलना है। तो भगवती की एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का इस ग्रहण काल में अवश्य यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है। तो आपको अवश्य ऐसे में दान करना चाहिए, सतनाजे का दान। सतनाजे का दान, चावल का दान, यह आपके लिए संपूर्ण रूप से कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाएगा। तो ये ग्रहण को हल्के मत लीजिएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत प्रभाव है। और ऐसे में और ध्यान रखिए कि ग्रहण के समय, क्योंकि पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो वो 10 बजे से ग्रहण का सूतक सुबह आरंभ होगा। तो उससे पहले सत्यव्रत भी कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका पूर्णिमा के श्राद्ध होता है उनको घर में खिलाना होता है खाना, तो वो करीब 10 बजे से पहले ही इस कार्य को करने का प्रयास करें, तो वो अच्छा रहेगा इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बात कर लेते हैं 8 तारीख की सोमवार का अवसर। सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का सूचना लेकर ग्रह आते दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रह विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को अच्छे बढ़ाते, आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, सोच ऊंची करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि में विराजमान है, वो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसको आप अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा का श्राद्ध है, तो प्रतिपदा के दिन जिनका गमन हुआ हो दिवंगत आत्माओं का, उनके मित्र गायत्री जप करना, दूध का दान करना, दूध से बनी हुई पदार्थ, खीर इत्यादि का दान करना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से 9 तारीख का भविष्यफल जो क्या दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। 9 तारीख को ग्रहों के दृष्टिकोण से मंगलवार का योग पड़ रहा है, उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं वो आशीर्वाद से मेवा देते दिखाई दे रहे हैं। जितना आप सरल रहेंगे, जितना आप बड़े लोगों के समक्ष जाकर आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। इसलिए सरल होकर काम करने का प्रयास करें।
इन दिनों विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं कुछ नया उम्मीद, नया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के अनुसार से सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। चीज़ों को सही रूप से लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई काम अटका हुआ हो तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर और इस दिन का घी जो विशेष तौर पर आप समझें, खीर का दान आपके लिए सबसे श्रेष्ठ। श्राद्ध चल रहे हैं, गरीबों में ले जाकर खीर, और ग्रह आपके लिए खास तौर पर दिखा रहे हैं कि खीर का दान आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। देखिए, काम रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। 10 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के परिवर्तन की सूचना आपके लिए जो ग्रह दे रहे हैं वो एक नया हिम्मत, नया जगाने के, नया रास्ता दिखाने के योग बना है। पंचक इस दिन समाप्त हो जाएंगे। भद्रा का योग इस दिन चल रहा है जो सुबह सुबह से व्याप्त होकर करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे तक रहेगा। तो सुबह दोपहर को 3:30 बजे तक कम से कम नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखना आपको करना चाहिए। दोपहर के बाद चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ नया रास्ता बनाने की रूप बनाता दिखाई देगा। चंद्रमा का ये परिवर्तन नया उत्साह उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस तीसरे भाव में जाकर पराक्रम वाले भाव में चंद्रमा योग बनाएगा, ये कहीं ना कहीं शनि के आगोश से बाहर आके चंद्रमा एक नया पराक्रम का उदय होने के योग बना रहेगा। नया विचार कोई आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा समय खराब नहीं करना है। आने वाले 2-3 दिन आपको खास तौर पे समय खराब ना करें, समय को यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो आप विशेष तौर पे यदि दिशा सही नहीं पकड़ेंगे तब ये परेशानी के योग बन सकते हैं। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ है या चेतन है, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पर शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सकें, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे
और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटनाक्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, तो कुछ परेशान सा रहता था कैसे, हाँ इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है। और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे, उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली, कैसे खुल गई, रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं चिंता मत कर, तो तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी, ये सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गांव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद फरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है। नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से, कम से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था
और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाइयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी, और फिर वो भारत में आते हैं, और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो जो पद्धति हमने कराई, जो जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है, और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृ ऋण है, और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए। गायत्री सवाला गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्यपति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पे पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पे आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे, और खूब अच्छा बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे, वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई क्या, तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था, और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है, और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना, तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है। और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।